नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलकर सुनते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उसे एक महान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वे बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी। दैत्यराज कलनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महान दैत्य था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वे देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से तुरंत पहचान लिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत की शक्ति से ही जालंधर ना तो मारा जाता है और ना ही पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस और भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने ही पल में ही इन दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वे उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर पुनः जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का बिल्कुल भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध हार गया। इसी सारी लीला का वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने पर ब्रह्मांड में असंतुलन हो गया। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वे भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, अपने सतीत्व के कारण मुझे बहुत अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य मेरी शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक परलोक विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की ये भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर प्राचीन गुफा भी थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।